हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन एंड डिसीज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा क्या है, किस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, किस डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लगाई जाती है, कौन कौन से साइड इफेक्ट इस दवा के हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर ज़रूर कर दें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आदर्श कुमार इंबाती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा क्या है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक दवा है जो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। यह दवा डीएनए गायरेज नाम के जीवाणु एंजाइम के एक्शन को रोकने का काम करती है और बैक्टीरियल सेल्स को डिवाइड होने और रिपेयर करने से रोकती है, जिससे बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड और ठीक नहीं कर पाता है और ख़त्म हो जाता है। यह दवा आपको मार्केट में टैबलेट, ओरल सस्पेंशन और इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के फॉर्म में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मार्केट में 100 ml की बोतल में मिलेगी, जिसमें 200 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा होगी। इसके अलावा यह दवा आपको 200 ml की बोतल में भी मिल सकती है, जिसमें 400 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा होगी, जो कि बहुत कम यूज की जाती हैं, इसलिए बहुत कम ही जगह आपको यह दवा मिलेगी। इसलिए बहुत कम ही जगहों पर स्ट्रेंथ में यह दवा मिलेगी। किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही किसी दवा का सेवन करें या इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, इस दवा के यूजेस के बारे में बात करें तो यह दवा कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में आपके मूत्र मार्ग के किसी भी हिस्से में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। यह इन्फेक्शन आपको मूत्राशय में हो सकता है, गुर्दे यानी किडनी में हो सकता है, मूत्र मार्ग में हो सकता है। इस तरह की समस्या में आपको पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होगी। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी वायु मार्ग में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस। इस बीमारी में फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी आती है। इस तरह की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा निमोनिया। इस बीमारी में आपके फेफड़ों में मौजूद एयर सैक में सूजन आ जाती है और फ्लूइड या तरल पदार्थ भर जाता है। इस बीमारी में आपको खांसी आना, बलगम, सांस लेने में परेशानी होना, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती हैं। इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। साथ ही जेनिटल इन्फेक्शन। इस बीमारी में आपके जेनिटल पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि गोनोरिया, क्लैमाइडिया। इस तरह की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। साथ ही स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की समस्या में भी इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के कारण बोन और जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाने पर, यानी आपकी हड्डियों में और जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाने की समस्या में इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर, यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो दूषित भोजन या पानी से फैलता है। इस समस्या में भी इस दवा का यूज किया जाता है। साथ ही मेनिंजाइटिस। इस बीमारी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है। इस बीमारी में भी इस दवा का यूज किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इसे पेट की गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्थित इन्फेक्टेड फ्लूइड या मवाद के रूप में जाना जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको किसी और कंडीशन में यह दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस दवा को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, दवा के ब्रांड नेम्स की बात करें तो यह दवा मार्केट में कई अलग अलग ब्रांड नेम से उपलब्ध है, जैसे सिप्रोबिड इंजेक्शन या इन्फ्यूजन, एल्कीप्रो इंजेक्शन या इन्फ्यूजन, सिप्लॉक्स इंजेक्शन या इन्फ्यूजन। इसके अलावा भी एरिया और डॉक्टर के मुताबिक यह दवा आपको कई अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगी। नेक्स्ट, इस दवा के डोजेस के बारे में बात करें तो यह दवा मरीज की एज, वेट और डिसीज़ की कंडीशन को ध्यान में रखकर ही मरीज को लगाई जाती है। यह दवा आपको आईवी यानी इंट्रावीनस के तौर पर दी जाएगी। एडल्ट में इस दवा के डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट मरीजों में 200 mg से लेकर 400 mg दवा आईवी के द्वारा
12 घंटे के अंतराल में दिन में 2 बार लगाई जाएगी। इसे डॉक्टर 7 से 14 दिनों तक इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा शीवर कंडीशन में यह दवा आपको हर 8 घंटे के अंतराल में दिन में 3 बार यह दवा लगा सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में इस दवा के डोज के बारे में बात करें तो छोटे बच्चों में यह दवा 6 mg से लेकर 10 mg पर kg बॉडी वेट के मुताबिक पर डे लगाई जाती है, जो कि छोटे बच्चों में 7 से 10 दिनों तक लगाई जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को ध्यान में रखकर आपका डोज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसलिए डॉक्टर्स को या किसी मेडिकल प्रोफेशनल को इस दवा को मरीज को लगाने देना चाहिए। नेक्स्ट, इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि इस दवा के साइड इफेक्ट आपको नज़र आएँ, सिर्फ कुछ ही पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नज़र आते हैं। इस दवा के साइड इफेक्ट में आपको नोजिया या वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, दस्त लगने की समस्या हो सकती है, ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है, स्किन रैशेस की समस्या हो सकती है, नींद आने में परेशानी हो सकती है, डिजीनेस या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। ये या इसके अलावा किसी और अनवांटेड साइड इफेक्ट से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यह बात जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को बताएं ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दवा से एलर्जिक हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं तो यह बात आपको डॉक्टर को ज़रूर बता देनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स आपको कोई और दवा प्रिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड में लो पोटेशियम या लो मैग्नीशियम की समस्या है, लीवर डिसीज़ की समस्या है, मेंटल या दिमागी बीमारी की समस्या है, सीजर की समस्या है, स्ट्रोक की समस्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस की समस्या है, टेंडन डिसऑर्डर है, ब्रेन रिलेटेड कोई समस्या है, तो इन सब समस्याओं के बारे में आपको डॉक्टर को ज़रूर बता देनी चाहिए और डॉक्टर को बताने के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको इन सब कंडीशन में इस दवा के बजाय कोई और दवा प्रिस्क्राइब करें, इसलिए डॉक्टर को इन सब बीमारियों के बारे में ज़रूर बता दें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यह दवा तभी ली जाती है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए प्रेगनेंसी की स्थिति में भी आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के बाद ही यह दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा यह दवा ब्रेस्ट मिल्क से भी पास हो सकती है, जिससे आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए या फिर इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह की समस्या है या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं।